औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई तो रेसिपी। आज और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ भुने हुए बीफ गोश्त की ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो आपने अक्सर बाहर होटलों पे खाई होगी। तो मैं आपको इसको घर में बनानी सिखाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चैनल पे अगर आप नए आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इसको। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर करते हैं स्टार्ट आज की ये वीडियो को। अच्छा, चीज़ें नोट आपने कर लेनी है। अपने पास तकरीबन 1.5 किलो हमारे पास बीफ का गोश्त है, हड्डी वाला। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 500 से 600 ग्राम टमाटर ग्राइंड किए हुए हमारे पास पड़े हैं। खड़े मसाले इसमें साबित ऐड करेंगे, जैसा कि बड़ी इलायची, बादियान का फूल, छोटी इलायची 3 से 4 अदद लौंग और साबित काली मिर्चें थोड़ी सी। तेज पत्ते डाल दें इसमें 2 और 1 चम्मच साबित ज़ीरा। 2 नॉर्मल साइज के प्याज डालेंगे इसमें और 5 से 6 अदद सब्ज मिर्चें गार्निश के लिए और धनिया इसमें गार्निश के लिए। तो अदरक लहसुन पेस्ट भी हमें चाहिए थोड़ा सा। अच्छा जी, बीफ को हम रेडी करेंगे प्रेशर कुकर में, इससे ज़रा टाइम भी बच जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम बीफ गोश्त। इसको हमने अब अच्छी तरह से धो लिया था काटने के बाद। नॉर्मल साइज के जो 2 प्याज मैंने आपको दिखाए थे उसकी हमने इस तरह की बारीक सी कटिंग कर लेनी है। टमाटर भी शामिल कर देंगे इसमें ग्राइंड किए हुए। साबुत खड़े मसाले भी हमने डाल देना है इसी में। 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 से 1.5 चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च पीसी हुई। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा इसको डाल सकते हैं। मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1.5 चम्मच नमक, तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें शामिल करना है हमने। अब हमें इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको आपने चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है और आग नीचे लगा देनी है जब तक ये बॉयल नहीं होता। अच्छा जी, बॉयल पानी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हमने लगा देना है स्टीम। तो पहले ढक्कन रख के, तो उसके बाद इसके ऊपर वेट रख के अच्छी तरह इसको बंद करने के बाद तकरीबन 40 मिनट का इसको हम टाइम देंगे। अच्छा जी, स्टीम देने के बाद अब इसको हम ढक्कन उठा के, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको कि गोश्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से पक गया। आपने दबा के चेक कर लेना है इसको। अगर ना पकी हो तो दोबारा इसको 5 से 7 मिनट स्टीम लगा देना। तो अब जो पानी है इसमें, इसको अब ड्राई कर लेते हैं। पानी आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका सारा ड्राई हो गया है। जब पानी ड्राई हो जाए उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम कुकिंग ऑयल या घी। अब हमने इसको अच्छी तरह से बुनाई करनी है। बुनाई के दौरान ही इसमें आप शामिल करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, अच्छी तरह इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। साथ साथ इसकी बुनाई भी होती रहेगी और इसका फ्लेवर भी यानी कि इसमें जज़ब हो जाएगा अच्छी तरह से। जैसे ही इसका ऑयल या घी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए तो इसको आपने साइड पे कर देना। अब तो गार्निश करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से इसके ऊपर गार्निश करके धनिया, हरी मिर्च और अदरक को बारीक बारीक कटिंग करके। तो ये हमारे भुने हुए गोश्त की रेसिपी, तो घर में ज़रूर ट्राई करें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।